हेलो स्टूडेंट्स, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 10 कर रहे हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 307 पर है। सागर ड्रॉज एन आफ्टर साइट बिल ऑन 21st November 2019 for rupees 21,000 at 3 months on Prasad. The bill is discounted by Sagar at 8% per annum with his bank. On maturity, Prasad finds himself unable to make payment of the bill and requests Sagar to renew it. Sagar accepts the request and draws a new bill at 1 month for rupees 21,750, including interest, which was duly accepted by Prasad. Sagar deposits the bill into bank for collection. Prasad honors the bill on the due date and bank charges rupees 250 as bank charges. Pass necessary journal entries in the books of Sagar and prepare Sagar's account in the books of Prasad. अब हम समझते हैं पहले ये इस प्रॉब्लम में क्या कहना चाहते हैं। सागर ने प्रसाद पर बिल ड्रॉ किया और ये बिल उसने 21 नवंबर 2019 को ड्रॉ किया और बिल का पीरियड था 3 मंथ्स। बिल की अमाउंट है 21,000 रुपीज़। बिल ड्रॉ करने के बाद सागर ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट किया और डिस्काउंट उसने एट द रेट ऑफ 8% पर एनम किया और डिस्काउंट उसने पूरे बिल की पीरियड यानी 3 महीने के लिए किया। तो बिल की डिस्काउंट की अमाउंट 21,000 इंटू 8% फॉर 3 मंथ्स। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अमाउंट आएगी 420 रुपीज़। तो इसमें डिस्काउंट जो था वो 420 रुपीज़ का था और सागर को कैश मिली 20,580 रुपीज़। ये कैसे आए? तो 21,000 रुपीज़, उसमें से डिस्काउंट दिया 420 रुपीज़, तो ये अमाउंट लेस करने के बाद अमाउंट आएगी 20,580। तो ये आपका हुआ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये सेकंड ट्रांजैक्शन। उसके बाद बैंक जब प्रसाद के पास पैसे मांगने के लिए गई बिल के अगेंस्ट, तो इस बिल को प्रसाद ने डिसऑनर कर दिया और इस बिल की अमाउंट थी 21,000 रुपीज़। और ये बिल कब डिसऑनर हुआ? अब बिल की डेट 21 नवंबर 2019 है। ये बिल 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया गया था। तो नवंबर के बाद 3 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 21 फरवरी 2020 ये नॉमिनल ड्यू डेट है। इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस हम ऐड कर देंगे तो हमें लीगल ड्यू डेट आएगी 24 फरवरी 2020। तो 24 फरवरी 2020 को ये बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर होने के बाद सागर ने प्रसाद पर और एक बिल ड्रॉ किया, यानी पुराने बिल को उसने रिन्यू कर दिया। रिन्यूअल करते समय बिल की जो ओल्ड अमाउंट थी यानी 21,000 ये बिल की अमाउंट है और उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया गया 750 रुपीज़ का। तो रिन्यूड बिल की अमाउंट थी 21,750 रुपीज़ और ये कौन से डेट को हुआ? तो 24 फरवरी 2020 को। इसके बाद सागर ने ये बिल भेजा बैंक को कलेक्शन के लिए। तो बिल सेंट फॉर ये कलेक्शन था। बिल सेंट फॉर कलेक्शन उसने भेजा 24 फरवरी 2020 को। और कितने अमाउंट का ये बिल था? तो 21,750 रुपीज़ का ये बिल उसने कलेक्शन के लिए भेजा। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन था। जब बैंक प्रसाद के पास फाइनली ये बिल लेने के लिए गई तो उस दिन को ये बिल ऑनर हुआ। अब ये बिल 1 महीने का था और
बिल की अब डेट थी 24 फरवरी 2020, एक महीना आप उसमें ऐड कर दो तो 24 मार्च 2020, और इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस आप ऐड कर दोगे तो आपका वो डे आएगा 27 मार्च 2020। तो फाइनली 27 मार्च 2020 को ये बिल ऑनर हो गया। बिल की आपकी अमाउंट 21,750 है, लेकिन यहाँ पे बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए, वो चार्जेस थे 250 रुपीज़ के। तो 21,750 उसमें से बैंक चार्जेस आप कम कर दो तो सागर को कैश मिली 21,500। तो इस बिल के अगेंस्ट सागर को 21,500 ये कैश में मिले। अब हम ट्रांजैक्शन की सीक्वेंस करते हैं। सागर ने प्रसाद पे बिल ड्रॉ किया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सागर ने बैंक से बिल को डिस्काउंट किया है, सेकंड ट्रांजैक्शन। फिर इस बिल को डिसऑनर किया प्रसाद ने, थर्ड ट्रांजैक्शन है। फिर बिल को रिन्यू किया गया, ये फोर्थ ट्रांजैक्शन। फिर बिल कलेक्शन को भेजा गया, ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन है। और फाइनली बिल को ऑनर किया, ये हमारा सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। अब प्रॉब्लम की ये समरी बनाने के बाद इसकी जर्नल एंट्रीज पास करना कोई बड़ा काम नहीं है, तो चलो इसकी एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हमें एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सागर। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम क्या है। सागर ने बिल ड्रॉ किया 21 नवंबर 2019 को प्रसाद के ऊपर 21,000 रुपीज़ का। तो चलो इसकी एंट्री बनाते हैं। सागर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, और सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। ये जर्नल आपको जर्नल के फॉर्मेट में बनाना है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे को यहाँ पे प्रसाद का जर्नल भी बनाना है, इसलिए मैंने जर्नल का फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया। आप लेकिन इसे जर्नल के फॉर्मेट में ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 21 नवंबर 2019, और यहाँ पे एंट्री पास करेंगे हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेबिट, और बिल की अमाउंट 21,000 रुपीज़ है। टू, और ये बिल प्रसाद पे ड्रॉ किया गया, तो टू प्रसाद अकाउंट, अमाउंट 21,000 रुपीज़। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग एन आफ्टर साइट बिल ड्रॉन फॉर 3 months ऑन प्रसाद। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे। बिल ड्रॉ करने के बाद सागर ने ये बिल बैंक से जा कर के डिस्काउंट किया, और उसे कैश मिली 20,580 रुपीज़, और डिस्काउंट दिया बैंक को 420 रुपीज़ का। और इस ट्रांजैक्शन की डेट है 21 नवंबर 2019। बैंक से डिस्काउंट किया तो बैंक से उसे पैसे मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट। फिर बैंक से उसे अमाउंट मिली 20,580 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 420 रुपीज़ टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और बिल की अमाउंट है हमारी 21,000 रुपीज़। अब बैंक जब प्रसाद के पास पैसे मांगने के लिए तो गई, तो बिल डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होने की डेट 24 फरवरी 2020 है। बिल की अमाउंट 21,000 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम डिसऑनर की डेट लिखेंगे, ये ड्यू डेट है हमारी 24 फरवरी 2020। अब ये बिल डिसऑनर हुआ तो हमें सारे पैसे प्रसाद से लेने पड़ेंगे, तो प्रसाद हमारा डेटर है, वो इंक्रीज़ हो गया, इसलिए प्रसाद अकाउंट डेबिट।
अमाउंट है 21,000 रुपीज़, और बैंक को तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब बैंक जो हमारा एसेट था वो डिक्रीज़ हो गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 21,000 रुपीज़। इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय प्रसाद ऑन ड्यू डेट। इसके बाद 24 फरवरी 2020 यानी उसी दिन को सागर ने बिल को रिन्यू किया प्रसाद के साथ, और बिल की अमाउंट 21,000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट इसमें 750 रुपीज़ है। अब सबसे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट रेज करेंगे हम बुक्स में। ये इंटरेस्ट 24 फरवरी 2020 को रेज किया गया। ये इंटरेस्ट हम प्रसाद से लेने वाले हैं, प्रसाद हमारे डेटर है, अब डेटर इंक्रीज हो गया इसलिए प्रसाद अकाउंट डेबिट अमाउंट 750 रुपीज़, और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम बढ़ गई इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 750 रुपीज़। इसके बाद हम बिल रिन्यूअल की एंट्री पास करेंगे। उसी दिन को हमने बिल रिन्यू किया 24 फरवरी 2020। बिल रिन्यू किया इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, और ये बिल प्रसाद पे ड्रॉ किया है टू प्रसाद अकाउंट, और बिल की हमारी अमाउंट 21,000 बिल की अमाउंट है और इसमें इंटरेस्ट ऐड किया गया 750 रुपीज़, तो 21,750 रुपीज़ ये हमारे नए बिल की अमाउंट है। नरेशन आप लिखोगे, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन ऑन सागर along with interest। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बिल रिन्यू करने के बाद सागर ने ये बिल बैंक को भेजा कलेक्शन के लिए, और ये भी 24 फरवरी 2020 को। तो 24 फरवरी 2020 बिल बैंक को भेजा है कलेक्शन के लिए, तो हमारे बिल्स रिसीवेबल अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट अमाउंट 21,750 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट 21,750 रुपीज़। और यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब नए बिल की जो ड्यू डेट है ये 27 मार्च 2020 और ये बिल ड्यू डेट को ऑनर हो गया, लेकिन इसमें बैंक चार्जेस आए 250 रुपीज़ और पैसे मिले 21,500 रुपीज़। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 27 मार्च 2020। हमें पैसे मिले हों तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट 21,500 रुपीज़ है। फिर बैंक चार्जेस हैं, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए हम डेबिट करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 रुपीज़। और अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट आएगी पूरी बिल की अमाउंट 21,750 रुपीज़। इसी के साथ हमारे सागर की बुक्स की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। तो हमारे क्वेश्चन का वन पार्ट कंप्लीट हो गया।
सेकंड पार्ट क्वेश्चन में हमें सागर का लेजर बनाना है इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, लेकिन उसके लिए हमें प्रसाद के बुक्स में एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो सागर की बुक्स की एंट्रीज देखकर हम प्रसाद के बुक में एंट्रीज आराम से पास कर सकते हैं। तो पहली जो जर्नल एंट्री है वो बिल्स रिसीवेबल, बिल ड्रॉ किया, इसकी एंट्री है। तो प्रसाद ने बिल को एक्सेप्ट किया तो 21 नवंबर 2019। और ये वर्किंग नोट है, यहाँ पे नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जर्नल भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रफ में इन एंट्रीज को लिख सकते हो। तो पहली एंट्री सागर अकाउंट डेबिट, अमाउंट 21,000 रुपीज़ टू बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि ये रफ है, 21,000 रुपीज़। नेक्स्ट बिल को डिस्काउंट किया। जब बिल को डिस्काउंट किया तो यहाँ पे प्रसाद के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में बैंक और सागर का रोल है, प्रसाद इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर नहीं आता। इसके बाद ये बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर 24 फरवरी 2020 को हुआ, तब एंट्री पास होगी। ये जो हमने बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री पास की थी उसको रिवर्स कर देंगे। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, और अमाउंट है यहाँ पे 21,000 रुपीज़। उसके बाद नया बिल रिन्यू किया गया और उसके लिए इंटरेस्ट रेज करने की एंट्री पास की, वो 24 फरवरी 2020। इंटरेस्ट ये प्रसाद के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट अमाउंट 750, और ये इंटरेस्ट इसे देना है सागर को, तो टू सागर अकाउंट 750 रुपीज़। उसके बाद बिल को ड्रॉ किया गया और प्रसाद ने इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो 24 फरवरी 2020 सागर अकाउंट डेबिट 21,750 टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अमाउंट 21,750। अब ये बिल को कलेक्शन के लिए भेजा सागर ने, तो प्रसाद के बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इससे प्रसाद का कोई लेना देना नहीं। अब ड्यू डेट को ये नया बिल जो है उसको ऑनर किया, इसकी एंट्री आएगी 27 मार्च 2020 को। इस बिल के अगेंस्ट पैसे दिए, तो पहले जो बिल्स पेएबल था वो अब कैंसिल होगा, तो बिल्स पेएबल को पहले क्रेडिट था, डेबिट करेंगे। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट अमाउंट 21,750 टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश या बैंक से पेमेंट दिया होगा इसने, तो कैश और बैंक अकाउंट 21,750। अब बैंक चार्जेस यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि बैंक चार्जेस ये सागर ने पे किए हैं बैंक को, प्रसाद का बैंक चार्जेस में कोई रोल नहीं। तो इसके साथ हमने प्रसाद के बुक्स में एंट्री पास की है। अब हम लेजर बनाएंगे और इन द बुक्स ऑफ प्रसाद सागर का लेजर बना करके उसमें एंट्री पास करेंगे। ये लेजर मैंने बना के रखा है, आप वीडियो पॉज करके लेजर का फॉर्मेट अपनी नोटबुक्स में बना लें। हम प्रसाद के बुक्स में जर्नल की एंट्रीज देख करके लेजर में एंट्रीज पास करेंगे। 21 नवंबर 2019 को सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, सागर अकाउंट को डेबिट है तो 21 नवंबर को हम लेजर में डेबिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि बिल ड्रॉ किया गया है, मतलब इसके पहले कुछ आउटस्टैंडिंग होगा और सागर का ये आउटस्टैंडिंग, सागर को कुछ पैसे देने होंगे, तो इसलिए इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस आएगा और सागर ये प्रसाद का क्रेडिटर है तो ये क्रेडिट में बैलेंस आएगा। तो हम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, अब ये नवंबर महीना है तो 1 नवंबर 2019 को हम लिखेंगे ये ट्रांजैक्शन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000 रुपीज़। और उसके बाद हमने जो जर्नल एंट्री देखी थी उसकी एंट्री पास करेंगे। ये जर्नल एंट्री
21 नवंबर 2019 की थी और हमारी जर्नल एंट्री थी सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म न लिखें क्योंकि आपको लेजर बनाने के लिए बोला है, ये हमारी रफ वर्किंग नहीं है, ये आंसर का पार्ट है हमारा। तो अमाउंट 21,000। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 24 फरवरी 2020, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट 21,000 रुपीज़। ये बिल डिसऑनर हुआ है, उसकी एंट्री पास करेंगे। ये ट्रांजैक्शन 24 फरवरी 2020 को हुआ बाय बिल्स पेबल अकाउंट और अमाउंट है 21,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 24 फरवरी 2020 को इंटरेस्ट की एंट्री रेज की गई। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, सागर अकाउंट को क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे लेजर में। डेट 24 फरवरी 2020 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट 750 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नया बिल ड्रॉ किया गया, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सागर अकाउंट में डेबिट है तो हम लेजर में डेबिट में लिखेंगे। February 2020 to bills payable account और बिल की अमाउंट है 21,750 रुपीज़। और लास्ट ट्रांजैक्शन 27 मार्च 2020 बिल को ऑनर किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री में कहीं पर भी सागर का नाम नहीं है तो लेजर में इसकी एंट्री नहीं होगी। अब सारी पोस्टिंग्स अगर हमने ठीक से कर दी है तो हमारा जो लेजर है वो टैली हो जाएगा। तो लेजर की हम अगर टोटल लेते हैं तो हमारी डेबिट की टोटल है वो 42,750 रुपीज़ आएगी। उसी तरह से क्रेडिट की आप टोटल लोगे तो आपको टोटल आएगी 42,750 रुपीज़। इसी के साथ हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।